बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, घर का काम धंधा करवा लिया करो। कब तक ऐसे ही आवारा घूमते रहोगे? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब किस लिए मैं काम करूं? ऐसी बात करके मोहन वहां से गायब हो जाता। एक दिन मोहन की नजर गांव की लड़की सलोनी पर पड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसको देखकर मोहन का दिल उस लड़की पर आ गया। सुनो, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तुम्हें इससे मतलब? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज्यादा बकवास मत करो और हटो मेरे रास्ते से। ऐसा बोलकर सलोनी वहां से चली जाती है। मोहन ठहरा जिद्दी लड़का, उसने भी ठान लिया, शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मोहन का दोस्त हरिओम वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाई मोहन, ऐसे गुस्से में काहे बैठे हो भाई? तुम अपना मुंह बंद करो और निकल लो यहाँ से। मेरा दिमाग ठीक नहीं है, फालतू में कुछ न कुछ सुन लोगे। अरे बताओ तो भैया क्या हुआ? क्या पता हम तुम्हारी कुछ मदद कर दे में। अरे बात ये है कि जो लड़की है ना चित्रा, ऊपर हमरा दिल आ गया है, उसी से विवाह रचाना चाहता हूँ, मगर वो है कि समझती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? मोहन भैया वो लड़की ठीक नहीं है, कह रहे हैं आपको पहले ही बता दें। उसकी चोटी देखी है कैसे लहराती है, जैसे कोई सांप हो। तुम चुप ही रहो यार, हम ही कुछ करते हैं। मोहन भैया हम यही कहेंगे कि उससे तुम दूर ही रहो, वही बढ़िया है। तभी मोहन अपने माता पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे विवाह करना है और ये फैसला मैंने कर लिया है। अच्छा, वो किससे? गांव में एक लड़की है सलोनी, वो हमको बहुत अच्छी लागत है। नालायक, तुझे अपनी बेटी देगा कौन? तुम काम धंधा कछु करते नहीं हो तो विवाह की दिमाग में कहां से आ गई? चुपचाप पड़े रहो और कछु काम धंधा करवा लो। या तो हमरा विवाह कर दो, वरना उसको हम अपने उनके घर से भगा लाएंगे। आप भी ना कैसी बातें करते हो? शांत हो जाओ बेटा, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी उसके घर तेरे रिश्ते की बात करने के लिए। तभी मोहन की माँ सलोनी की माँ से मिलने जाती है। देखिए, मैं आपकी बेटी सलोनी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। हम बहुत गरीब लोग हैं मैम साहब, हम आप लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। जैसा आप कहें। हमारी लड़की के तो भाग्य ही खुल गए। और कुछ ही दिनों में मोहन और सलोनी का विवाह भी हो जाता है। अब मोहन तो फूला नहीं समा रहा था, वहीं सलोनी का गुस्से में मुंह फूला हुआ था, पर करे तो करे भी क्या। एक दिन सलोनी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकली कि मोहन के दोस्त ने उसे देख लिया। अब ई का है भाई, इतनी रात गए भौजी कहाँ जा रही है? मुझे इनके पीछे जाकर देखना होगा। सलोनी एक कुएं के पास गई और अपने चुड़ैल रूप में आ गई। अब बस एक बलि बची है, उसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर उनका दोस्त वहां से 9-11 हो जाता है और मोहन से जाकर कहता है, अरे यहाँ है कि गजब हो गया और तुम हो कि सो ही जा रहे हो। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हें रात में भी चैन नहीं है क्या? अरे भौजी भौजी नहीं है। कहाँ बके जा रहे हो? भौजी भौजी नहीं है तो कहाँ है? तभी सलोनी वहां आ जाती है तो उनका दोस्त वहां से भाग जाता है। अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ जी? क्या कह रहे थे देवर जी? कछु नहीं, बस हंसी मजाक हो रहा था, और क्या होगा। जब अगले दिन हरिओम मोहन से मिलता है तो कहता है, देखो मेरा काम था चेतावनी देना, बस बार बार नहीं कहेंगे। भौजी चुड़ैल है तो है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। मगर मैं कैसे मान लूं कि भौजी चुड़ैल है? एक काम करना, वो रात में सोएगी, चुपके से चेहरे के आगे शीशा रखना, उसमें उसकी असली शक्ल दिख जाएगी। कहा है कि भूत चुड़ैल शीशे में खुद को नहीं छुपा पाते हैं। अगर तेरे कहे अनुसार वो चुड़ैल निकली तो उसकी चोटी काट देना। ये चुड़ैल लोगों की जान उसके बालों में होती है। उसी रात मोहन सोती हुई सलोनी के सामने शीशा रखता है तो वो देखता है कि सलोनी सच में एक चुड़ैल है। इतने में सलोनी की आंखें खुल जाती है। आज तेरी ही बलि दूंगी, समझा? अब तुझे पता चल ही गया है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो आज तेरा ही आखिरी दिन होगा।
मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उनके दोस्त हरिओम की चोटी वाली बात उन्हें याद आ जाती है। मैं इसकी चोटी काट देता हूँ। जब दोस्त की ये बात सही निकली तो चोटी वाली भी बात भी सही होगी। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल की चोटी काट देता है और चुड़ैल जलकर मर जाती है और मोहन की जान बाल बाल बच जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मोहन की पत्नी चुड़ैल है, जिससे मोहन सबक लेकर खूब अपने माता पिता के साथ काम करता है और अपने माता पिता को खुश रखता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत जल्द आने वाला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।